आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। मैं आज निराला जी के एक प्रसंग को लेकर आपके बीच में आया हूं। राम की शक्ति पूजा से यह प्रसंग निकलता है और वो प्रसंग ये है कि राम और रावण का अंतिम दौर का जो युद्ध था वो चल रहा था। और राम रावण का जब अंतिम दौर का युद्ध चलता है तो उसमें उस दिन के युद्ध में रावण विजयी हुआ। राम और पूरी वानर सेना निराश हो गई और कहीं ना कहीं वापस अपने शिविर में आए। राम निराश होकर बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा वानर जो सेना थी वो निराश हो चुकी थी क्योंकि आज उनका प्रधान सेनापति हार गया था। लेकिन वहां पर जामवंत जी बैठे हुए थे और जामवंत जी ने कहीं ना कहीं राम से कहा कि प्रभु, अगर आप निराश हो जाएंगे तो फिर इस वानर सेना का क्या होगा, उस लक्ष्य का क्या होगा, मां सीता का क्या होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा परिवार में एक वृद्ध व्यक्ति को रखना चाहिए। जामवंत जी ने जहां जहां वानर सेना भटकी है वहां वहां जामवंत जी ने सलाह देकर उबारा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जामवंत जी ने सलाह दिया कि प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे निराश हो गए। राम ने कहा कि जामवंत जी, ऐसी बात नहीं है। आज जब राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था तो मैंने बड़ी गौर के साथ देखा है, रावण नहीं लड़ रहा था, उसे कोई युद्ध लड़ा रहा था। जामवंत जी ने कहा कि आखिर वो कौन है। भगवान ने कहा कि वो मां जगदम्बे हैं, मां दुर्गा हैं, आदि शक्ति हैं। मां जगदम्बे के कुलना के गोद में बैठकर वो लड़ रहा था। मैं रावण को तो हरा सकता हूं लेकिन आदि शक्ति को कैसे हरा सकता हूं। इसीलिए कहीं कि मैं करूं तो करूं क्या। जामवंत जी ने फिर सलाह दिया कि प्रभु, यदि उसके पास शक्ति है, वो मां शक्ति की उपासना करके लड़ रहा है, तो आप भी उसको अर्जित करिए। कल आप युद्ध में नहीं जाएंगे, आप शक्ति की आराधना करिए और आराधना करके शक्ति को प्रसन्न करिए और फिर कहीं ना कहीं युद्ध में जाइए। इस प्रकार से जामवंत जी की सलाह होती है। राम जी तत्काल हनुमान जी को आदेश देते हैं कि जाओ जल्दी से 108 नील कमल लाओ, मैं कहीं ना कहीं मां की आराधना में बैठता हूं। और इस तरह से भगवान मां शक्ति यानी मां जगदम्बे की इस प्रकार से आराधना में बैठ गए और इस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरह से स्तुति चालू हो जाती है। अब कमल पुष्प जो है मां के चरणों में अर्पित होता है और मां शक्ति के चरणों में जब कमल पुष्प अर्जित होने हो गए शुरू हुए तो जब अंतिम दिन का कहीं ना कहीं पूजा रह जाता है, उसके पश्चात उनकी थाली में मात्र एक नील कमल है और एक नील कमल था। जैसे ही भगवान ध्यान में थे उन्होंने थाली में हाथ लगाया, कमल पुष्प गायब है। क्योंकि इस प्रकार से मां जगदम्बे ने, मां आदि शक्ति ने आज अंतिम परीक्षा भगवान की लेना चाहा। मैं यही तो बात आपको कहना चाहता हूं, जब आप अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नजदीक जाते हैं तो प्रकृति भी आपको कहीं कहीं आपकी परीक्षा लेती है। इसीलिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी लोग अंतिम कहीं के पड़ाव तक पहुंच जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, वो लौट आते हैं, पूरा का पूरा काम खराब हो जाता है। आज देखिए मां शक्ति ने भी परीक्षा ली है कि देखें इन्हें अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पण है, कितना लक्ष्य के प्रति डिवोट है। भगवान ने जब कहीं ना कहीं थाल में हाथ डाला और जब पुष्प गायब था, कहीं ना कहीं भगवान विचलित हो गए, भगवान निराश हो गए। भगवान ने कहा कि मैंने जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं कष्ट ही सहा है, मैं जंगलों में भटका, मैंने राजपाट छोड़ दिया, यहां तक कि सीते मैंने तुमको वचन तक दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पाया और आज लगता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से लंका से निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अपनी आराधना जो अंतिम पड़ाव पर था वो पूर्ण नहीं कर पाया। भगवान के अंदर ये विचार निराशा के चल रहे थे, तभी उनके मन में एक नया विचार आया। आपके जीवन में भी इस प्रकार का विचार आता है, जब आप निराशा में डूब जाते हैं तो एक आशा की किरण जरूर फूटती है। भगवान के भी कहीं न कहीं हृदय से एक आशा की किरण फूटी और उन्होंने कहा कि अरे मां कौशल्या तो मुझे राजीव नयन कहा करती थी, मां कौशल्या तो मुझे राजीव नयन कहा करती थी। राजीव नयन का मतलब है कमल, इस प्रकार से मुझे कमल नयन कहा करती थी। कोई बात नहीं, अगर एक पुष्प कम हो गया है तो मेरे पास अभी आंख रूपी दो कहीं ना कहीं कमल बचे हुए हैं और मैं एक कमल मां को अर्पित करूंगा। भगवान ने तत्काल बगल में पड़े बाण को तुणीर से निकाला और तुणीर से बाण को निकालकर अपनी आंखों को निकालने के लिए एक आंख को निकालकर मां जगदम्बे को कहीं ना कहीं
समर्पित करने ही जा रहे थे, मां प्रसन्न हो गई। मां को लगा अब इससे बड़ा समर्पित व्यक्ति संसार में कोई नहीं है, और अंततः मां ने इस प्रकार से भगवान राम का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा, राम, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी, अब कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा पूर्ण हो गई। मां ने पुष्प दिया, भगवान ने अर्पित किया, और इस तरह से मां जगदंबे इस तरह से राम के शरीर में वास कर जाती हैं। उन्होंने कहा, जाओ, तुम्हारी फतह तय है। और अगले दिन जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो भगवान राम की विजय हुई, और भगवान की विजय हुई, और भगवान ने अंततः मां को लंका से, सीता मां को लंका से निकाला। मैं ये बात इसलिए इस प्रसंग को लेकर आया था कि आपके जीवन में भी इस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। आपके जीवन में भी जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, संकट आ सकता है। विचलित नहीं होना है, हमें अपने संकल्प को इतना मजबूत रखना है कि उसमें कहीं कोई बाधा भी आए, कोई परेशानी भी आए, तो हम उस संकल्प के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूं कि संकल्प में कोई भी विकल्प नहीं होता है। और जाते जाते दो लाइनें जरूर सुनाऊंगा कि चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। और बिल्कुल इंतजाम है, कहीं ना कहीं डिवोशन, डिवोशन, डिवोशन।